ओके, चलें शुरू करें। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है और आज हम एक ऐसी शख्सियत के साथ आपके बीच आए हैं जो किसी तरह के पर्चे की मोहताज नहीं है। देश और दुनिया में उसके लाखों करोड़ों फैन हैं और अपनी हंसी के जादू से उसने पूरी दुनिया को मंत्रमुग्ध करने का काम किया है। हमारे साथ जुड़े हैं देश के मशहूर कॉमेडी स्टार एहसान कुरैशी जी। एहसान जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत पंजाब केसरी टीवी में। जी नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एहसान जी के बारे में पहले मैं दर्शकों को एक बात बताना चाहूँगा कि ये मेरे गृह राज्य मध्य प्रदेश से हैं। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से आप ताल्लुक़ रखते हैं। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से ताल्लुक़ रखते हैं। मध्य प्रदेश में आपकी एक बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है और लगातार मैं क्या बताऊँ, आपसे जुड़े कई संदेश यहाँ प्रसारित होते रहते हैं। जब भी आप टीवी पर आते हैं तो लोग कहते हैं देखो हमारे प्रदेश का आदमी है। उनको ये मतलब नहीं रखता कि सिवनी का है, कहाँ का है, लेकिन हाँ बस मध्य प्रदेश का उस समय नाम आता है। तो मैं चाहता हूँ सबसे पहले आप अपनी मध्य प्रदेश की जनता का अभिवादन कर दीजिए एक बार। जी नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं एहसान कुरैशी ओरिजिनल और अपने ढंग से मैं अपना इंट्रो देता हूं हेमंत जी। अच्छा, मेरी आवाज का जादू बच्चों पे चलता है, महिलाओं पे चलता है, बुजुर्गों पे चलता है। अगर जिन्होंने अभी टीवी ऑन किया है तो वो दौड़ के बच्चे मेरी आवाज सुन के टीवी के पास आएंगे। तो मैं अपना परिचय अपने अंदाज में देता हूं। मेरा नाम है एहसान कुरैशी, बातें करता हूं कैसी कैसी, मीठी मीठी बातों में सबको फंसाता हूं और रोते हुओं को भी हंसाता हूं। जी हाँ, मैं हूं एहसान कुरैशी ओरिजिनल और आप मुझे देख रहे हैं पंजाब केसरी में हेमंत जी के साथ। एहसान जी, हम लोग आपको सुन सुन के बड़े हुए हैं, आपको देख देख के बड़े हुए हैं। आपने पूरी दुनिया को हंसाया है और इस वक्त आपको हम खुद से जोड़ने का एक खास उद्देश्य है। दरअसल इस वक्त पूरी दुनिया एक पैनिक है, हमारा हिंदुस्तान बहुत पैनिक है कोरोना के कारण। तो हम चाहते हैं कि आप इस वक्त लोगों से जुड़ें और कोरोना को लेकर उनको ऐसी टिप्स दें इस मुसीबत की घड़ी में, कहीं ना कहीं उनके अंदर एक अच्छी भावना का संचार करें। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि इस कोरोना के इस पूरे माहौल को आदमी कैसे, और जो लोग लगातार पैनिक हो रहे हैं, इसमें उम्मीद की किरण क्या है? कैसे खुश हो सकते हैं? क्योंकि हर जगह इस समय इस महामारी के कारण एक बहुत नेगेटिविटी लगातार फैल गई है और आप जैसे लोगों को ओवर टाइम करना पड़ेगा लोगों के भीतर एक सकारात्मकता का संचार के लिए। तो जानना चाहूँगा कि क्या संदेश देंगे आप? इस बारे में तो सबसे पहले सलाम करते हैं हम देश के उन सैनिकों को, उन पुलिस विभाग को जो बिल्कुल 24 घंटे की ड्यूटी पे लगे हुए हैं। फिर उसके बाद डॉक्टर्स हैं, जो पूरा स्टाफ है उनको बधाई। उसके बाद मीडिया आता है, आप लोग भी कहां-कहां से समाचार लाके दे रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों की बोरियत दूर कर रहे हैं। जैसे आपने मुझे बुलाया कि थोड़ा हंसाइए और थोड़ा बताइए, मुझसे ज्यादा आप लोग बता चुके हैं और सब समझ गए हैं कि ये बहुत कठिन टाइम आया है, तो इससे बचना जरूरी है। मेरी 2 लाइन इस टाइम बहुत हिट हुई है कि देश को मौत के पंजों से बचाना है, देश को मौत के पंजों से बचाना है, कोरोना वायरस को भगाना है। तो अब इसको भगाएंगे कैसे? इसको 2 ही चीजें मार सकती है सर। सैनिटाइजर, बार बार हाथ धोते रहें, दूरी बनाएं और लॉकडाउन का 100% पालन करें। बस ये थोड़ा सा समय है, निकल जाएगा, हम जंग जीत जाएंगे सर। तो एक जो पैनिक जो लगातार हो रहे हैं उसमें सकारात्मकता की कहीं ना कहीं एक बहुत ज़रूरत है इस समय लोगों को। वो तो मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसी फुहारें आप अपनी यहाँ दर्शकों के सामने रखें, अपनी शायरियाँ लोगों के सामने रखें कि कहीं ना कहीं ये नेगेटिविटी थोड़ी कम हो, पॉजिटिविटी बढ़े और जो लगातार इस हालात का सामना कर रहे हैं तो उनको लगे कि अभी भी बहुत कुछ है, उम्मीद की किरण बाकी है। नहीं, उम्मीद से दुनिया कायम है। तो देखिए, अभी हंसने के लिए आपके पास कर लो दुनिया मुट्ठी में, किसने ये डायलॉग दिया होगा? आज दुनिया मुट्ठी में आ गई है, मोबाइल हाथ में आ गया है। तो आपके हाथ में चाइना है, जापान है, अमेरिका है, आपके पास सोशल मीडिया है, आपके पास भरपूर टिकटॉक है। बहुत अच्छी अच्छी चीजें देखें, अच्छी फिल्में देखें, बच्चों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें, उनको संस्कार दें, क्योंकि हम बच्चों को तो टाइम दे नहीं पाते, उनको टाइम दें। और बच्चों के लिए तो मैं अक्सर कहा करता हूं हेमंत जी, एक जमाना था, पुराना जमाना, जब बच्चे पैदा होते थे। आजकल तो डायरेक्ट बाप पैदा होते, कब किसको कहां निपटा दें बोल नहीं सकते। मैं पंजाब गया था एक बार सर, लुधियाना से अंदर एक गांव में शो था, तो रास्ते में देखा हाई स्कूल था, एक स्कूल था प्राइमरी और मिडिल स्कूल।
तो वो वहां पर एक बोर्ड लगा था, हमने जाते जाते पढ़े, तो मैंने अपने अंदाज से पढ़ा, वो शायरी में लिखा था। तो वहां पर एक बोर्ड लगा था, कृपया गाड़ी धीरे चलाएं, कृपया गाड़ी धीरे चलाएं ताकि बच्चे दब ना जाएं। मैंने कहा बहुत अच्छी कविता लिखी, और वाकई धीरे चलना चाहिए क्योंकि हम बच्चे आते जाते। लेकिन जब हम शो करके दूसरे दिन लौटे तो किसी बच्चे ने कोयले से दूसरी लाइन लिखा। अब वो लाइन का आप मजा लेना जी। कि बच्चे कैसे समझदार हो गए, वो कैसे निपटाते हैं। स्कूल के सामने बोर्ड लगा था, कृपया गाड़ी धीरे चलाएं ताकि बच्चे दब ना जाएं, और एक बच्चे ने तीसरी लाइन लिखा, एक भी टीचर बचने ना पाए। ये है देश ये के कुछ बच्चे। लोगों की डिमांड आना शुरू हो गई, उनका कहना है पति पत्नी को लेकर उनको सुनना है कुछ पति। अच्छा, हाँ, पति पत्नी पे सुनना चाहते हैं। तो मैं क्या बताऊं सर, पंजाब मुझे बहुत प्यारा लगता है, और पंजाब इसलिए भी अच्छा। आप कौन से शहर में बैठे हेमंत जी? मैं जालंधर में बैठा हुआ हूँ, पंजाब में ही बैठा। ओ, जालंधर में ही हैं आप। जालंधर, जालंधर को बहुत प्यार करता हूँ, बहुत लाइक करता हूँ। अब आप पूछेंगे क्यों? क्यों? क्योंकि वहां मेरा एक साड़ू भाई रहता है। अरे वाह। और साड़ू भाई की मार्केट में नई परिभाषा आई है, हाँ। एक ही कंपनी के लुटे हुए दो ग्राहक। तो मेरा एक साथी वही है, आपके साथ में है, और दूसरा मैं बैठा हुआ हूँ मुंबई में। जी, तो मैं महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूँ सर, मेरे हृदय में बहुत कूट कूट के सम्मान है महिलाओं का। और इसलिए भी है कि मेरे अपने घर में मेरा बहुत सम्मान है। मेरी पत्नी मुझे बहुत प्यार करती है मन जी, इतना प्यार करती, इतना प्यार कि जब तक मैं घर नहीं जाता खाना नहीं खाती, और खाएगी भी कैसे? जाके बनाऊंगा जब तो खाएगी। तो बहुत सारे लोग अभी खाना ही बना रहे होंगे, वो बनाना चाहिए क्योंकि हम साल भर उनके हाथ का खाते हैं। आप बना के खिलाइए, टाइम ऐसा आ गया है। एक मिलता जुलता सवाल मैं पूछना चाहूंगा जी। लोग जो आप भी इस समय घर में हैं शायद, मैं अगर मैं गलत नहीं हूं तो। बिल्कुल घर में है सर। तो लोग पूछ रहे हैं कि समय कैसे व्यतीत करें अपना, हमें इस लॉकडाउन में जो घर में फंसे हुए हैं। औरतों को तो चल जाता है, लेकिन आदमी तो चल नहीं पा रहा, उनका काम नहीं चल पा रहा, उनका काम। अरे मैं क्या बताऊं, मैंने तो थोड़ी देर के लिए खिड़की खोला, मेरे बाजू में रहते हैं ना मिस्टर उपेंद्र जी, वो वहां से ऐसा हाथ, भाईजान भेजो। मैं कहा नहीं, हम तो खाते भी नहीं, और लोगों को मना। अच्छा बोले एक आध बीड़ी हो वॉचमैन से मांग के दे दो। पागल हो गए, ऐसे पागल हो रहे। तो नशा तो वैसे ही करना नहीं चाहिए। और अभी टाइम पास करने के लिए मैंने बोला कि बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छी कॉमेडी है, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज जो हम लोगों का आया था, राजू श्रीवास्तव, सुनील पाल, राजू जी वो गजोधर आए थे, सुनील पाल एक बेवड़े की एक्टिंग की थी उन्होंने, रतन नूरा और काम करता हूँ पूरा। ये लोगों को निकाल के देखें, कपिल शर्मा हैं, जॉनी लीवर साहब हैं, इनको देखें, आपके अंदर स्फूर्ति आएगी, आपके अंदर ताजगी आएगी, खुद हंसे, घर में सबको हंसाएं, लेकिन घर में ही रहे, क्योंकि आपका घर में रहना देश हित में बहुत काम आएगा। मैं तो अक्सर लोगों से कहता हूँ हेमंत जी, हमने दो विश्व युद्ध की दो बड़ी बीमारियों को जंग के साथ जिहाद करके हमने जीता है। बचपन में हम देखते थे चिकन पॉक्स, चेचक के लिए टीके लगते थे, हम खुद पैदा हुए थे, हमको आज भी निशान है, लेकिन इस देश से हमने भगाया। पोलियो आया, 5-5 बूंद पिलाई, लेकिन देश से भगाया। इस समय लॉकडाउन है, सब लोग घर में रहें। अगला सवाल यही है, मेरा अगला सवाल यही है। मैं चाहता हूं कि आप इस चीज को अपील करें हमारे मंच से कि लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे और लगातार ये उनके द्वारा ऐसा ना करना एक गंभीर स्थिति को यहाँ सामने रखने का काम कर रहा है। कई ऐसे शहर हैं जहाँ लगातार कोरोना एक महामारी के तौर पर सामने आ रहा है हिंदुस्तान में। अभी वैसे भगवान की दया से सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अब हालात ऐसा लग रहा है कि अगर हमने नियमों का पालन नहीं किया तो एक बड़ी समस्या बन सकता है हमारे लिए। तो मैं चाहता हूँ आप हमारे लोगों से अपील करें कि लॉकडाउन को लेकर इसका पालन कैसे किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा वो घर में रहें। हम आपके जरिए अपील करवाना चाहती हैं और लोगों से संदेश देना चाहती हैं। मैं तो वही 2 लाइन में फिर वही अपील करता हूँ कि ये लॉकडाउन जो है ना सर, इतना बड़ा हथियार है आपके पास। ये जो वायरस है, वायरस के बारे में मैंने 2 लाइन लिखी है, बाकी तो मैं अपील करूंगा आपको। हेमंत जी के साथ बैठा हूँ तो हंसाऊंगा भी, आप बड़े चैन से इत्मीनान से मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और पंजाब केसरी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये जो कोरोना वायरस है,
कोरोना वायरस केवल भीड़ पे हमला करता है, कोरोना वायरस केवल भीड़ पे हमला करता है, बस लॉकडाउन से ही ये डरता है। तो लॉकडाउन का इस्तेमाल करें, लॉक हो गया मतलब ब्लॉक कर दो सबको, अपने आप को, लेकिन ये त्याग आपके काम आएगा। अच्छा हेमंत जी, ये बीमारी ऐसी नहीं है एक को लग के, एक को छू के, एक को फैलाए ना, ये एक को छिलकर 100 को फैलाए, 100 1000 को, 1000 लाख को। अगर मालिक ना करे ये स्थिति बिगड़ी, जैसे विदेशों में बिगड़ी, 5-5 10-10 हजार एक एक शहर में मरीज आ रहे हैं, इतने तो अस्पताल नहीं है, इतने हमारे पास बेड नहीं है, इसको समझो। मैं जिस शहर में हूँ ना सर, सिवनी में एक जिला अस्पताल है, और जब कभी मई जून में गर्मी की वजह से उल्टी दस्त शुरू होती है ना, तो पेशेंट नीचे पड़े रहते हैं, हॉस्पिटल के बाहर लिटाना पड़ता है, जगह नहीं। और मालिक ना करे अगर ऐसी बीमारी आ जाए तो हम लोगों को जगह नहीं मिलेगी, इसलिए बहुत जरूरी है एक दूसरे से डिस्टेंस बनाए रखें, एक घर पे ही रह जाए, वो घर पे रह के समय निकाल ले। हेमंत जी, बहुत सारे लोग मुझे लिखते हैं, भाईजान आपके पास तो खाने को है, हम मजदूर हैं, हम कैसा करें। तो उसका इलाज है, मैंने गरीब दोस्तों से कहा, बेटा रमजान आ रहे हैं, तुम रोजे रखते हो, अभी रोजे रख लो ना, इसी समय की तो ट्रेनिंग है। एक टाइम खाओ, एक टाइम खाओ और एक टाइम पड़ोस को खिलाओ, गरीबों को खिलाओ, पुण्य भी मिलेगा, बीमारी से। कुरैशी जी, एक दुर्भाग्यपूर्ण एक पूरा मसला हमारे देश में से जुड़ा नजर आ रहा है। लोग इसे धर्म से जोड़ रहे हैं, अलग अलग तरह के मीम्स जोक चल रहे हैं, आप तक पहुंच रहे हैं, और आपने जागरूकता का काम किया है, आपके वीडियोज को हमने अपने चैनल पर चलाया है जो आपने बनाए थे इसे लेकर, यकीनन तौर पर। लेकिन अभी नहीं लगता कि शायद संबंधित वर्ग अभी इससे पूरी तरह जागरूक हो सका है, क्या हो रहा है उस चीज को मैं चाहता हूँ, उस पहलू को आप छुएं और कोशिश करें। मैं देखो, पहले भी मैंने उस वीडियो में बहुत गौर से सुना होगा, एक लाइन कही थी कि ये कोरोना वायरस मजहब और सरहद दोनों को नहीं मानता, अमीर और गरीब इनको भी नहीं पहचानता, मजहब से कोई लेना देना नहीं, जिंदा रहेंगे तो नमाज होगी, जिंदा रहेंगे तो पूजा होगी, जिंदा रहेंगे तो भलाई के काम करेंगे, वो जिंदा ही नहीं रहेंगे तो फिर काय की नमाज, कहाँ तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ऊपर वाले ने अगर इंसान बना के भेजा है तो इंसानियत का तकाजा है, अभी भी सुधर जाए। एक बड़ी गलती तो इस जमात से हुई है। कनेक्शन शायद थोड़ा कट रहा है आपकी साइड से, कनेक्शन कट गया, आपका कनेक्शन थोड़ा हो गया था। हाँ। चलिए, मैं एक विषय, हाँ, अंतिम, हमारे पास अभी तक लगभग 70 से 80 हजार दर्शक जुड़ चुके हैं। एक मैसेज आ रहा है कि वी वांट लाफ्टर चैलेंज बैक, तो मैं अंतिम तौर पर आपकी एक लाफ्टर चैलेंज एक बार हो जाए, कुछ आपका अच्छा, कुछ जो आपके शायद, जैसे आप सबसे अच्छा आपके परफॉर्मेंस जब आपने दी थी लाफ्टर चैलेंज में, तो उससे जुड़ा है आपका कुछ, चाहे जोक कहें आप, चाहे कोई शायरी कहें, एक बार वो सुनना चाहते हैं, उसके साथ हम अपनी चर्चा को विराम देंगे। एहसान जी। जी जी, बहुत बहुत अच्छा लगा, लोग मुझे प्यार करते हैं, उनको याद हूँ मैं। आप मध्य प्रदेश के ग्वालियर से हैं सर, वो हैं आप राजस्थान बॉर्डर पे, और मैं हूँ इधर महाराष्ट्र बॉर्डर पर, एमपी सिवनी। हाँ। और सिवनी में ही एक कैरेक्टर मुझसे पहले पूरी दुनिया में हिट हुआ है, उसका नाम है मोगली। मोगली, जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है। तो वो पूरी दुनिया ने जाना, मोगली मेरे शहर का था, और बहुत दिनों के बाद उसी शहर से मैं निकला, हम दोनों पूरी दुनिया में फेमस हुए, लेकिन हम दोनों में एक ही फर्क था, मोगली कपड़े नहीं पहनता था, वो मुझे यहाँ तक टाई पहना दी जाती है, और जब सांस लेने के लिए मैं गर्दन हिला, लोग सोचते हैं इसका क्या स्टाइल है, गर्दन हिला रहा, उन्हें क्या मालूम मैं सांस लेने के लिए जगह बना रहा हूँ। जी, मेरे बहुत सारे आइटम आपने सुना, बहुत सारा देखा, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आप सबका। कुछ लोग हंसना चाहते हैं, कुछ लोग हंसना चाहते हैं, उनके लिए तो बहुत सारे मैटर हैं सर। मैंने जैसे अभी कहा, महिलाओं को बहुत सम्मान करता हूँ। मैं जब इंडस्ट्री में आया हेमंत जी, तो 3 पवित्र महिलाएं मुझे मिली, इतनी पवित्र और संस्कारित महिलाएं कि इनकी वजह से मैंने कविताएं लिखी और बहुत लोगों का आशीर्वाद दिया। उन 3 में मैं तीनों के नाम बताता हूँ, आप लोग मजा लीजिएगा। नंबर 1 मल्लिका शेरावत, नंबर 2 राखी सावंत, और नंबर 3 महान धार्मिक महिला सनी लियोनी। ये इतनी पवित्र महिलाएं हैं सर। जैसे जैसे कपड़े सिलाने के लिए मल्लिका शेरावत रुमाल ले गई,
जबकि रुमाल सिर्फ सर में ढांकने की या कान में बांधने के काम आता है। हम सब्जी लेने जाते हैं, 1 किलो टमाटर ले आते, मगर ये कपड़े सिलाने के लिए लेके गई मल्लिका। वो दर्जी से बोली भाई साहब मेरा सूट सिल दो। दर्जी ने 3 बार देखा रुमाल का साइज, 5 बार देखा मल्लिका का साइज। वो धीरे से बोला बहन जी बाकी का कपड़ा बचेगा तो क्या करूंगा। दर्जी ने बोला, फिर मल्लिका बोली भाई साहब आप बच्चे की निक्कर सी लेना। मल्लिका शेरावत तो छा गई, मल्लिका शेरावत तो छा गई, रजिया बन के फिल्म में आ गई। इधर मुर्गी बैठी अंडों में और रजिया फंस गई गुंडों में। यदि और आखिरी लाइन बोलता हूँ मल्लिका जी, चाहे जितना पैसा कमाओ, चाहे जितना पैसा कमाओ, मगर भारतीय संस्कृति को मिट्टी में तो मत मिलाओ, भारतीय संस्कृति को मिट्टी में तो मत मिलाओ। और मैं जाते जाते देश के सैनिकों का सम्मान करना चाहता हूँ, माइनस डिग्री में जाकर देश की सरहद की रक्षा करते हैं, एक मुट्ठी चना खाते हैं हेमंत जी वहां, और दिन भर भूखे रह के देश की रक्षा करते हैं। इस वक्त आप भी घर में रहिए, खाना कम है कोई दिक्कत नहीं, एक मुट्ठी चना खा के भी हम जिंदा रह सकते हैं। और आप घर में रहिए, बहुत जरूरी है, देश की रक्षा इस समय जरूरी है, कोरोना वायरस से लड़ना बहुत जरूरी है। और उन तमाम सैनिक शहीदों को सलाम करते हुए मैं 4 लाइन सुनाता हूँ। सरे मैदान बहादुरी की निशानी दे दी, खून से लिखी अपनी कहानी दे दी। और मादर हिंद ने जब मांगी दूध की कीमत, मादर हिंद के बेटों ने जवानी दे दी। बहुत अच्छी। और तमाम सैनिकों को प्रणाम करता अंतिम 10 सेकंड बस। मेरे परिवार आपको देख रहा है, मेरे दोस्त आपको लगातार देख रहे हैं, एक बार उनका अभिवादन कर दीजिए बस। अरे हेमंत जी के जितने दोस्त हैं, उनके परिवार में जो भी हैं, माता जी देख रही हैं, माता जी देख रही हैं जी, उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। अब मैंने तो कहा हेमंत जी आप बहुत अच्छी जगह से हैं, केवल एक लाडला राजकुमार का सिंधिया घराने का, वो भी आप लोगों ने वापिस खींच लिए। अब कांग्रेस के पास कुछ नहीं बचा, मध्य प्रदेश में इतने बड़े लीडर को आपने वापिस ले आए, ये अलग है पॉलिटिक्स की बात। लेकिन आप सब हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और मैं 2 लाइन आपको सुनाता हूँ हेमंत जी, और यहाँ से हम अपनी वार्ता समाप्त करते हैं। हेमंत जी गजब ढा रहे हैं, हेमंत जी गजब ढा रहे हैं, पंजाब केसरी के स्टूडियो में बैठ के मुस्कुरा रहे हैं, और हम सबको कोरोना वायरस से डरा रहे हैं। नहीं डरा रहे जी, नहीं डरना जरूरी है, डराइए और सचेत कीजिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एहसान कुरैशी जी जुड़ने के लिए। हमारा एक उद्देश्य था कि कहीं ना कहीं लोगों के बीच एक सकारात्मकता जाए, लोगों के बीच हंसी जाए, बहुत पैनिक हो रहे थे लोग। उम्मीद करते हैं कि हमारे कई दर्शक हमें लगातार जुड़े हुए हैं, लाख की संख्या में लगभग दर्शक पहुंच चुके हैं, उन लोगों तक उनके सकारात्मकता नहीं, हम सर कल फिर 5-10 मिनट के लिए हम फिर आपके चैनल पे हम फिर बैठेंगे, फिर हंसाएंगे। आप बोलते रहिए, जुड़े रहें आपके चैनल से, देखते रहें तमाम जानकारी। आप जुड़े रहिए और हमारे सभी दर्शक भी हमसे लगातार जुड़े रहें। हम फिर आएंगे आपके बीच इस कॉमेडी के सुपरस्टार को लेकर। दीजिए इजाजत, नमस्कार। थैंक यू।